इमेजिन यू आर स्टैंडिंग नेक्स्ट टू योर फ्रेंड। अगर आपको कुछ बोलना है उसे तो आप धीरे से बोल दोगे तो काम हो जाएगा, बिकॉज डिस्टेंस बहुत कम है आप दोनों के बीच, राइट? बट नाउ लेट्स इमेजिन अनदर सिनेरियो वेयर द डिस्टेंस बिटवीन यू पीपल मे बी टू मच। अगर वहाँ कुछ बोलना है आपको तो यू नीड टू शाउट आउट लाउडर। द सेम थिंग अप्लाइज टू कंप्यूटर नेटवर्क्स एज वेल। They are categorized largely on the basis of distance, on the basis of number of connected devices, on the basis of transmission media used and speed required, etc. etc. तो इन सब के बेसिस पे नेटवर्क को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया है, एंड दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस वीडियो. So hey everybody, welcome to Stack Bytes. This is Piyush Malviya and let's begin our discussion. Alright, so starting with the personal area network, PAN. ये तब यूज़ आता है जब आपकी डिवाइसेस को आपस में कम्युनिकेट करना है बहुत क्लोज रेंज में. मीन्स उनका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, जैसे कि ब्लूटूथ हो गया या फिर यूएसबी कनेक्शंस के थ्रू जो आप डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल आपका स्मार्टफोन आपकी स्मार्ट वॉच से या आपके फिटनेस बैंड्स से या फिर आपके वायरलेस ईयरबड से कनेक्टेड रहता है. तो दैट्स व्हाट योर पर्सनल एरिया नेटवर्क इज़. दिस इज़ योर पर्सनल नेटवर्क, ओके, इन द क्लोज रेंज, इन द वेरी क्लोज रेंज. और जब हम एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बात करते हैं तो आपको ये पैन के बारे में बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि द टेक्नोलॉजी विच इज़ यूज फॉर पैन इज़ ब्लूटूथ, राइट? वी नो अबाउट द ब्लूटूथ. देन IR, इंफ्रारेड लाइट्स, वी नो अबाउट द इंफ्रारेड लाइट्स, राइट? जो आप टीवी, आपकी टेलीविजन को कंट्रोल करते हैं रिमोट से. रिमोट सेंस द IR सिग्नल्स टू द टीवी एंड टीवी एक्सेप्ट्स इट, राइट? इट रिसीव्स इट. देन वी हैव ZigBee विच इज़ यूज फॉर IoT डिवाइसेस. और पैन की जो रेंज होती है वो होती है 1 to 100 मीटर्स ओनली विद इन अ रूम, विद इन अ सिंगल रूम, ओके? बिकॉज आपकी पर्सनल डिवाइसेस ही आपस में कनेक्ट हो रही है और वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है उनके बीच, राइट? तो इसलिए ट्रांसमिशन स्पीड भी बहुत ज़्यादा हाई होगी, राइट? नेटवर्क ओनरशिप मीन्स who owns the network. This is the private network because these are your personal devices connected together, so it will be your private network, राइट? मेंटेनेंस की जब बात करें तो कुछ है ही नहीं मेंटेन करने के लिए. बेसिकली ब्लूटूथ इज़ इनबिल्ट, IR सेंसर्स वो इनबिल्ट होते हैं डिवाइसेस में, तो यहाँ मेंटेनेंस जो है वो ना के बराबर है. और एरर रेट और कॉस्ट की बात करें तो बहुत ज़्यादा कम है, वेरी लो. एरर के चांसेस, एरर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है, राइट? बट व्हेन इट कम्स टू LAN, लोकल एरिया नेटवर्क, इट कवर्स अ स्मॉल एरिया लाइक अ होम और ऑफिस, राइट? जैसे कि आपके होम नेटवर्क में आपका फ़ोन, आपका लैपटॉप, आपके फैमिली मेम्बर्स के फ़ोन्स, आपका स्मार्ट टीवी, आपका प्रिंटर, आपके CCTV कैमराज अगर इंस्टॉल्ड हैं तो वो सारे आपके राउटर से कनेक्टेड होते हैं, राइट? इवन इफ़ यू हैव अ डेस्कटॉप PC तो वो भी केबल्स के थ्रू भी कनेक्टेड हो सकता है, इवन वाईफाई के थ्रू भी कनेक्टेड हो सकता है. बहुत सारी डिवाइसेस आपकी वायरलेस मीडियम के थ्रू कनेक्टेड होगी वाईफाई से और आपके राउटर से बेसिकली. तो ये पूरा जो नेटवर्क है वो आपके एक घर तक ही लिमिटेड है, राइट? So that's why this is your home network, this is your local area network. And the same thing applies to your office building also. वहाँ पर भी वर्क स्टेशंस होंगे, वहाँ पर भी लैपटॉप्स होंगे, सर्वर्स होंगे, प्रिंटर्स होंगे, राइट? CCTV कैमराज अगर इंस्टॉल्ड हैं तो वो होंगे. वो सारे आपके राउटर्स और स्विचेस के थ्रू कनेक्टेड होंगे. इवन वायर्ड LAN केबल के थ्रू भी जो डिवाइसेस कनेक्टेड होती है स्विचेस से, राउटर से, है ना, वो भी कनेक्टेड रहेगी, राइट? तो ये सारी चीज़ें भी आपके एक बिल्डिंग तक ही लिमिटेड हैं, राइट? एंड फॉर द एग्जाम परस्पेक्टिव यू नीड टू नो दीज थिंग्स अबाउट द LAN, लोकल एरिया नेटवर्क. द टेक्नोलॉजी विच इज़ यूज फॉर लोकल एरिया नेटवर्क इज़ ईथरनेट, राइट? जो आपकी LAN केबल्स होती है उनके थ्रू आप आपकी डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं और वाईफाई के थ्रू आप कनेक्ट करते हैं आपकी डिवाइसेस को. तो लोकल एरिया नेटवर्क की जो रेंज होती है वो होती है अप टू 2 किलोमीटर्स, राइट, विद इन द ऑफिस बिल्डिंग और द होम. नाउ ट्रांसमिशन स्पीड, जो डेटा की ट्रांसमिशन स्पीड होगी बहुत ज़्यादा होगी बिकॉज जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो बहुत ज़्यादा नहीं है. और नेटवर्क की ओनरशिप भी प्राइवेट होगी, राइट? मेंटेन करना लोकल एरिया नेटवर्क को बहुत ईजी होगा और एरर रेट एंड कॉस्ट उसकी कम होगी. कॉस्ट एज कंपैरिजन टू पैन थोड़ी ज़्यादा ही होगी, बट लोकल एरिया नेटवर्क में यू हैव टू यूज़ द केबल्स, राइट? LAN केबल्स, यू हैव टू यूज़ द राउटर्स, एक्सेस पॉइंट्स, स्विचेस, बहुत सारी डिवाइसेस यूज़ करनी होती हैं. तो जो कॉस्ट है LAN की वो पैन से तो ज़्यादा ही होती है, बट इन कंपैरिजन टू वाइड एरिया नेटवर्क और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और कैंपस एरिया नेटवर्क, उनसे LAN की जो कॉस्ट होती है वो काफ़ी कम होती है. तो दैट्स व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द लोकल एरिया नेटवर्क. ऑल राइट, अब आपकी कॉलेज यूनिवर्सिटी का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जहाँ बहुत बड़ा कैंपस एरिया है. देयर मे बी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, राइट?
electronics department, civil department, CSIT department, electricals, mining. There are so many different departments. और हर एक डिपार्टमेंट की एक पर्सनल बिल्डिंग है, right? And there could be so many different hostels, there could be library, there could be student section and the administration office, dean office, right? ये सारी buildings आपस में connected रहती है within a limited area, LAN के through, but on a larger scale, and that's what we call campus area network. तो LAN का हमें पता है कि LAN की रेंज होती है up to 2 kilometers, राइट? बट व्हेन इट कम्स टू कैंपस एरिया नेटवर्क, ये पूरा यूनिवर्सिटी कैंपस है, राइट? जो बिल्डिंग्स का आपस में डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा हो सकता है, इट कुड बी मोर देन 2 किलोमीटर्स, राइट? बिकॉज जो कैंपस होते हैं यूनिवर्सिटीज़ के वो बहुत ज़्यादा एरिया कवर करते हैं, राइट? सो दैट्स वाई वी यूज समथिंग कॉल्ड कैंपस एरिया नेटवर्क ओवर देयर विच कनेक्ट्स मल्टीपल बिल्डिंग्स विद इन अ लिमिटेड एरिया. सो एक लिमिटेड एरिया है, वहीं पर यूनिवर्सिटीज़ हो गई, आपका कॉरपोरेट कैंपस हो गए. फॉर एग्जाम्पल इफ देयर इज अ कंपनी माइक्रोसॉफ्ट, राइट? माइक्रोसॉफ्ट का जो कॉर्पोरेट कैंपस होगा वो बहुत बड़ा होगा, उसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होंगे, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, टेक्निकल डिपार्टमेंट. और दिस इज जस्ट फॉर द एग्जाम्पल, राइट? एंड फॉर द एग्जाम परस्पेक्टिव यू शुड नो दीज थिंग्स अबाउट द कैंपस एरिया नेटवर्क. ईथरनेट इज़ यूज्ड हियर. इसका जो रेंज है वो 1 to 5 किलोमीटर्स के अंदर होता है. जनरली जो कैंपसेस होते हैं वो 1 to 5 किलोमीटर्स का एरिया कवर करते हैं, एंड दैट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन द एरिया. जितना भी एरिया कैंपस कवर कर रहा है उसके अंदर ही उनका नेटवर्क होगा बेसिकली. इट कुड बी विद इन कॉलेज और इट कुड बी विद इन कॉर्पोरेट ऑफिसेज. नाउ द ट्रांसमिशन स्पीड ऑफ द डेटा इज़ हाई एंड नेटवर्क ओनरशिप इज़ प्राइवेट. ऑब्वियसली जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसका कैंपस है वही इस नेटवर्क को ओन करते हैं, और इसमें एरर आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू लैन. और इसकी कॉस्ट भी ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि एरिया ज़्यादा हो गया है, तो जो केबल्स हैं, जो डिवाइसेस हैं, नेटवर्किंग डिवाइसेस, वो बहुत ज़्यादा यूज़ होंगी. दैट्स द रीज़न कॉस्ट इसकी थोड़ी सी बढ़ जाएगी लैन के कंपैरिजन में. और यही एक रीज़न है इसको मेंटेन करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है एज़ कम्पेयर टू लैन, बिकॉज अब एरिया भी बड़ा है, एरर आने के चांसेस भी ज़्यादा हैं. That's the only reason. So this is what you have to know about campus area network. All right. अभी एक सिटी में एक कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अलावा भी तो बहुत सारी बिल्डिंग्स होती हैं, बहुत सारे घर, बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज, मॉल्स, पब्लिक पार्क्स, राइट? जहाँ पे फ्री वाईफाई अवेलेबल होते हैं जनरली. देन कॉर्पोरेट ऑफिसेज जहाँ पर अगेन कैंपस एरिया नेटवर्क्स हैं. देन यूनिवर्सिटीज़ कैंपस एरिया नेटवर्क्स, राइट? जो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं वहाँ पर कैंपस एरिया नेटवर्क्स यूज़ हो रहे हैं. एंड अगेन देयर कुड बी मोर देन वन यूनिवर्सिटी इन द सिटी. सो ऑल दीज डिफरेंट लैंड्स एंड cans can be connected together by metropolitan area network, MAN. So basically it connects an entire city. This is metropolitan area network. Coming over to the points to remember, MAN uses FDDI, CDDI and ATM technology. FDDI is what? Fiber distributed data interface. It uses the fiber optical cable to transfer the data. And CDDI is what? Copper distributed data interface. It uses the copper cables, right? We'll talk about the cables and all these things later on, okay? But right now you have to just remember this. Now the range which metropolitan area network covers is within a city, okay? It could be any city, and the range for this could be 50 to 50 kilometers depending upon the area covered by the city, right? The transmission speed of the data is average. And as you might have noticed, as the size of the network is increasing, the transmission speed is decreasing, right? And this actually happens. Who owns the network? It could be a public network or it could be a private network, right? The chances of errors are so high and the cost is also so high because you are connecting an entire city with a single network. And in the entire city, there could be so many cables, there could be so many ISPs, internet service providers. And that's the reason the maintenance also becomes difficult for the metropolitan area network. And now you already know why. Because the size of the network is too much. So this is what you have to know about metropolitan area network. And now when we want to cover multiple cities together, we need something called WAN. Wide area network, and this is the internet. It is not only limited to connecting cities, but you can connect whole regions. It can cover large geographical area, so that you can cover
entire countries, and even you can connect entire continents together. And that's what we call the internet, wide area network. All right, talking about WAN technology, it uses leased line connections. The leased line connections are only given to businesses, corporations, and organizations that requires a high speed internet connection. It requires a dedicated internet connection. And dial up connections, you might have used it maybe before the Geo coming into the market. If you have used the BSNL broadbands, तो आपने देखा होगा कि कैसे जो टेलीफोन के वायर्स होते हैं वो आपको अपने राउटर में लगाना होता है, एंड दैट्स हाउ यू कैन गेट द इंटरनेट कनेक्शन. एंड इसकी रेंज जो है वो अबव 50 किलोमीटर्स है. इट कुड बी विद इन कंट्रीज और इवन कॉन्टिनेंट्स. ट्रांसमिशन स्पीड देखो डेटा की लो हो जाती है एज वी हैव डिस्कस्ड, क्योंकि नेटवर्क का एरिया और ज़्यादा बड़ा हो गया, एंड दैट्स वाई जो ट्रांसमिशन स्पीड है डेटा की वो काफ़ी कम हो गई. और ये जो नेटवर्क की ऑनरशिप है वो या तो प्राइवेट हो सकती है किसी बिजनेस के पास, किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास, या फिर वो पब्लिक भी हो सकती है जो ISPs वगैरह संभालते हैं. अब यहाँ एरर आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं और कॉस्ट भी बढ़ जाती है, क्योंकि बहुत बड़ा नेटवर्क है, बहुत बड़ा एरिया कवर करना है, एंड दैट्स ओनली द रीज़न it becomes very difficult to maintain this type of network. So this is all about WAN that you need to know. So here these are the categories of the computer networks that we discussed, and here's a quick comparison chart. You may take a screenshot of this chart for quick revision, and yeah, there you have it. From personal devices to the internet, connecting people worldwide, each network type plays important role in keeping us connected together, right? So understanding these basics is your first step into the exciting world of networking. So thank you so much. Let's grow together as TechBytes engineers. See you in the next one.